भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। कबीरदास जी को एक दोहा है, बहुत प्रसिद्ध है कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी ई कहावत को तात्पर्य जो है कि साधु की जात नहीं पूछे चाहिए बल्कि उनको ज्ञान पूछे चाहिए। जैसे तलवार को कोनो मोल होत है जबकि म्यान को कोनो मोल नहीं भय चाहिए। यानी इंसान के गुण की पूजा भय चाहिए, इंसान के गुण को देखे जाए चाहिए, ना कि उसकी जाति को। लेकिन राजनीति इससे बिल्कुल उलट है, और वे लोग जो जातिवादी राजनीति को विरोध करते हैं, वे लोग जो जातिवादी राजनीति के खिलाफ अपने आप को बताउत हैं, वे लोग भी असल में जातिवादी राजनीति करते हैं। ई बात के जब पुख्ता प्रमाण मिल जात सो हड़कंप मचबो ते मानियो। कछु जोई भाव है भारतीय जनता पार्टी के संगे। दरअसल हमेशा से मध्य प्रदेश में हो या उत्तर प्रदेश में हो या देश भर में हो, भारतीय जनता पार्टी जो दावा करत है कि वह जातिवादी राजनीति से दूर रहते, यानी जातिवाद से कोई लेना देना नहीं, सबका साथ सबका विकास को उनको जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, वही को पूरा करत है। लेकिन का पार्टी में नेताओं को टिकट तो छोड़ो, पद भी जातिवाद के आधार पर दिए जात। जो बड़ो सवाल पैदा हो गया तब जब कल देर रात लगभग 11:30 और 12 बजे के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने कार्य समिति के सदस्यों की लिस्ट जारी करी, और ई लिस्ट में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे और स्थायी आमंत्रित सदस्य थे और एक विशेष आमंत्रित सदस्य थे। लगभग 400 लोगों की सूची में पार्टी के सब बड़े चेहरा थे, यानी जो विशेष आमंत्रित या स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं उनमें सारे बड़े लोग थे, और बाकी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जो अलग अलग जिलों से बनाए गए थे। लेकिन जो पहली सूची आई उनमें एक आखिरी को जो कॉलम હતો उसको देख के हर को हैरान रह गो। रात के 12 बजे और हैरान रहबो लाजमी है, तो काय के एक एक नेता की, चाहे वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हों, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, या फिर और भी तमाम जो बड़े नेता हैं, उतने से लेकर नीचे तक के हर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य की जाति को उल्लेख हो कि कौन व्यक्ति कौन जाति से है। और चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कौन भी जाति हो, विशेष जाति के अंदर की भी जो जातियां हैं उन तक को एक एक उल्लेख करेगा, तो बाकायदा 403 सदस्यों की समिति में। और जैसी यह लिस्ट आई सो हड़कंप मच गया, और विवाद 2 वजह से भाव। सबसे पहले तो जाति के आधार पर जी तरीके से घोषणा भाई सो हर को हैरान रहेगा ये बात को देख के, और दूसरों कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को अपने नेताओं की जाति ही नहीं पतो। यानी कैलाश विजयवर्गीय जो बनिया है उनके आगे ब्राह्मण लिखेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो जाति को कॉलम हतो उते गड़बड़ी साफ तौर पे दिखाई दी कि कछु गलत लिखेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने बड़े नेताओं की जाति ही नहीं पतो, और इसके बाद जातिगत आधार पे सीधे तौर पे लिस्ट जारी कर दी गई। और वही भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में खुलेआम जातिगत व्यवस्था को विरोध करत, मध्य प्रदेश में भी बात खोकत कि हम जातिगत व्यवहार पर कोनो काम नहीं करत, लेकिन इते पोल खुल गई। हालांकि विवाद भाव लगभग आधा पौन घंटा के भीतर जा लिस्ट वापस भई और जाति वालों कॉलम हटा के दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई, और इसके संग ही सफाई भी दी गई कि पहली लिस्ट गलती से जारी हो गई। अब भैया गलती से लिस्ट तो जारी हो गई, जा बात मानी जा सकत, लेकिन बड़े सवाल उठ गए कि का भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्य समिति के सदस्य को जातिगत आधार पर चुन रही थी, का एक एक कार्य समिति के सदस्य को जातिगत आधार पर उनको प्रतिनिधित्व दोगा, और अगर जो ही है तो जो सच है हिंदुस्तान की राजनीति को जिते जातिगत आधार पे ही सब कछु होते, जातिगत आधार पे संगठन में आपको जगह मिलत, जातिगत आधार पे ही आपको टिकटें मिलती हैं, और जातिगत आधार पे ही आपको जो पूरो को पूरो कुनबा देखे जात कि आपके पास कितने वोट अपनी जाति के हैं, ई के बाद ही आपकी राजनीति आगे बढ़त। लेकिन इस सच को भारतीय जनता पार्टी हमेशा झुटलाउती और कहती कि हम
ई तरीके की जो व्यवस्था है उसके विरोधी हैं। अब लिस्ट भले ही वापस हो गई, फिर भी जा सच्चाई तो सामने आ गई कि एक एक नेता की जाति के हिसाब से लिस्ट बनी थी और वह लिस्ट कोनो लीक नहीं हुई, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक जो तंत्र है, सूचना तंत्र है, उतहीं से जारी करी गई और इस लिस्ट में जातिगत व्यवस्था को सीधे तौर पे उल्लेख है। और जो ही वजह है कि जब पूरी की पूरी लिस्ट विवादों के घेरे में आई और आधा घंटा के भीतर रात के 12 बजे के बाद ई लिस्ट को बदलने पड़े। फिलहाल सच्चाई सामने आई कि आखिर मध्य प्रदेश में भी जातिगत आधार पर की तरीके की राजनीति लगातार बढ़ रही है और जा अब देश की व्यवस्था के लाने सही है या गलत जो तय आप करो। राम राम। एक साल में करें एमपीपीएससी की पूरी तैयारी। मध्य प्रदेश के सबसे सफल टीचर लक्ष्मी शरण मिश्रा जी के मार्गदर्शन में ज्वाइन करें सिविल सर्विसेज क्लब का एमपीपीएससी सुपर 100 बैच। साल भर का ये ऑफलाइन बैच 1 जुलाई से भोपाल में शुरू हो रहा है। इस बैच में सीटें है केवल 100, साल भर की फीस है केवल 30,000 रूपए और एडमिशन होंगे 1 जुलाई 2021 को सुबह 7 बजे से। कॉल करें 7747068666 पर।